हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर्स की जनरेशन्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर की नॉर्मली स्टार्ट हुई थी वो 1940 से लेकर 1956 के मध्य की मानी जाती है। और इस फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स डेवलप किए गए थे वो वैक्यूम ट्यूब्स का उनमें यूज़ किया गया था। एंड द कंप्यूटर यूज मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी पर्पस। और ये जो कंप्यूटर्स थे ये मशीन लैंग्वेज के ऊपर रिलाई करते थे। और इनपुट के लिए पंच कार्ड्स इनमें यूज़ किए जाते थे इस जनरेशन में। और आउटपुट जो थी वो प्रिंट आउट फॉर्म में आती थी। कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल जो है हार्डवेयर इनपुट के लिए यूज़ नहीं किया जाता था इस जनरेशन में। और सबसे ख़ास बात इन कंप्यूटर्स की ये थी कि ये काफ़ी इनका जो साइज़ था वो बहुत बड़ा था, जिस वजह से जो ये काफ़ी हीट भी प्रोड्यूस करते थे और काफ़ी बड़ा एरिया कवर करते थे, बिकॉज वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज़ होती थी। और जिस वजह से काफ़ी हीट भी प्रोड्यूस होती थी और इस वजह से इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा था। स्टूडेंट्स, अगर आप JOIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए हिलियोस कोचिंग की एक लेटेस्ट पब्लिकेशन हिलियोस 60 डिग्री मार्केट में अवेलेबल है। आपके नियरेस्ट बुक स्टोर में ये किताब आपको आज ही मिल सकती है। वहीं बात करें सेकंड जनरेशन की तो 1956 से लेके 1963 के मध्य में कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन को माना जाता है। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स में जो सबसे बड़ा चेंज आया था वो ट्रांजिस्टर का यूज़ होना शुरू हुआ था। वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया था ट्रांजिस्टर्स ने। और ये कंप्यूटर काफ़ी फास्ट थे, छोटे थे साइज़ में एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। और इनपुट के लिए इस जनरेशन में भी पंच कार्ड्स और पेपर टेप का ही यूज़ किया जाता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे उनका शिफ्ट हुआ था बाइनरी लैंग्वेज से, वो शिफ्ट हुए थे असेंबली लैंग्वेज में। तो इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज़ शुरू हुआ था कंप्यूटर में। और जो कंप्यूटिंग टाइम था इस जनरेशन के कंप्यूटर्स का वो बहुत कम हुआ करता था एज़ कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। वहीं तीसरी जनरेशन की बात करें तो 1963 से लेके 1971 के मध्य तक थर्ड जनरेशन का जो पीरियड है कंप्यूटर्स का वो माना गया है। खास बात इस जनरेशन की ये है कि ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट द्वारा, जो सिलिकॉन चिप हुआ करती थी। और साथ ही साथ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी जो इसी जनरेशन में शुरू हुआ था, जिसमें कुबोल और फॉर्टन काफ़ी फेमस प्रसिद्ध लैंग्वेज थी इस जनरेशन की। कीबोर्ड और मॉनिटर का भी यूज़ इसी जनरेशन में शुरू किया गया था। और ये जो इस जनरेशन में जो था कंप्यूटर्स की स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और एक्यूरेसी और एफिशिएंसी मशीन की बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टू जनरेशन्स। स्टूडेंट्स, हिलियोस कोचिंग HS मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी ऑनलाइन अब प्रोवाइड कर रहा है। काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस में ये टेस्ट सीरीज़ आपको मिल सकती है। स्क्रीन पे दिए नंबर पे आज ही कॉल करके आप इस टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हैं। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर सिस्टम्स की है वो 1971 से लेके 2010 के मध्य में मानी जाती है। और ख़ास बात इस जनरेशन की यह है कि माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ जो है वो फोर्थ जनरेशन में होना शुरू हुआ था। और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बहुत छोटे थे साइज़ में। और सबसे बड़ी बात है कि पोर्टेबल कंप्यूटर्स का जो यूज़ है वो फोर्थ जनरेशन से ही होना शुरू हुआ है। माउस, हैंडहेल्ड डिवाइसेस एक्सेट्रा भी इसी जनरेशन में यूज़ शुरू हुए थे इन सब का। और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो इतने इफ़ेक्टिव और यूज़र फ्रेंडली थे कि हर कोई बहुत इजी वे में इनका यूज़ कर सकता था। और जैसे पहले और फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स को यूज़ करने के लिए आपको प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, परंतु फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर आए थे ये बहुत यूज़र फ्रेंडली थे और हर आम इंसान इनको बहुत ईजी वे में यूज़ कर सकता था। फिफ्थ जनरेशन है वो 2010 से आगे की आरंभ हुई है, यह माना जाता है। और फिफ्थ जनरेशन जो है कंप्यूटर्स की, उसे जनरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में भी जाना जाता है। खास बात इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की ये है कि
इनकी मेमोरी स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होती है और इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड किया विद द हेल्प ऑफ मल्टी मीडिया फीचर्स। तो ये बहुत यूज़फुल एक फीचर है इस जनरेशन के कंप्यूटर्स का। और फिफ्थ जनरेशन का जो मेन एम है वो उस तरह की डिवाइस प्रोड्यूस करना है जो ह्यूमन लैंग्वेज के ऊपर इनपुट ले और रोबोट्स का यूज़ और हाई टेक टेक्नोलॉजी का यूज़ जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के हेल्प से हो सकता है। और ये संभव भी हुआ है मशीन्स में, कार्स में, व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, आपके जो और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनमें भी काफ़ी जो एडवांसमेंट हुई है वो ड्यू टू फिफ्थ जनरेशन ही हुई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आने वाले समय में भी JOIT के लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।